अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हम मोल्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि ओ लेवल्स वालों के लिए भी हैं और ए लेवल वालों के लिए भी हैं। ठीक है, ज़्यादा फोकस अगर ए लेवल वाले कर लें तो ज़्यादा अच्छा है बेटा, बट दोनों के लिए है, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताई थी बात कि मोल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ए एस लेवल में बेटा, उसमें थोड़ी सी थ्योरी होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये मैंने पहले एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाता हूँ, फिर आपको उसके बाद इंशाल्लाह इसके ना P2 थ्योरी क्वेश्चन बेटा सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा ज़रा कंसंट्रेट कीजिएगा। आपको एमसीक्यूज बेटा इंशाल्लाह बेटा इजी लगेंगे सॉल्व करना। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। A mixture of 10 cm cube of methane and 10 cm cube of ethane was sparked with an excess of oxygen. After cooling at room temperature, the residual gas was passed through aqueous potassium hydroxide. ठीक है, बट वॉल्यूम ऑफ गैस वॉज एब्जॉर्ब बाय अल्कली। अच्छा, ये जो एब्जॉर्ब इसने लिखा है, एब्जॉर्ब का मतलब बेटा ये हो गया रिएक्ट, यानी कि कितना रिएक्शन करेगी, कौन सी गैस रिएक्शन करेगी। सबसे पहली बात, अगर मैं इक्वेशन बनाता हूँ बेटा मीथेन की, इसने एक मीथेन को कंबशन कराई बेटा कंप्लीट, और एक इसने बेटा ईथेन की कराई, राइट। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में कि कंप्लीट कंबशन में हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इनकम्प्लीट में हमारे पास बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन सूट विद वाटर। तो यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रही है, तो हम लोग कंप्लीट कंबशन की बेटा बात करेंगे, CH4O2। ठीक है, हम लोगों ने इसकी कंप्लीट कंबशन करा रहे हैं, तो ये बन रहा है CO2 प्लस वाटर। ठीक हो गया। इक्वेशन आप बैलेंस कर दें, अगर बैलेंस नहीं है तो आपने यहाँ पर लगा देना है 2, और यहाँ आएगा 2 बेटा, बैलेंस हो गई। अगर मैं इथेन की बेटा कंबशन कराऊँ, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अब देखें, यही डिफरेंस है ओ लेवल्स में और ए लेवल्स में बेटा। ए लेवल में क्या करता है एग्जामिनर, कि आपको कभी कभी इक्वेशन नहीं देता, यानी कि आपको इक्वेशन बेटा खुद से बनानी पड़ती है, और आपके पास बेटा थ्योरी ये होनी चाहिए कि कौन सी गैस जो कि अल्कली के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी एसिडिक गैसेस जो कि होंगी वो अल्कली के साथ रिएक्ट करेंगी बेटा। ईथेन की अगर हम कंप्लीट कंबशन करवाएं तो ये बनेगा हमारे पास C2H6 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर, ये बन जाएगा। अच्छा जी, अब इसको अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो ये हमारे पास बैलेंस होनी चाहिए, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 7/2, बैलेंस होगी। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास, आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि एक ये है, एक ये है बेटा, CO2 है, तो इन दोनों में से कौन एब्जॉर्ब होगा, मींस कौन रिएक्ट करेगा अल्कली के साथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है। अच्छा जी, तो इस इन दोनों में अगर मैं आपको बोलूँ बेटा, तो दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये CO2 और ये CO2, ये दोनों की दोनों अल्कली में एब्जॉर्ब होंगी। तो आपसे इन्हीं दो का वॉल्यूम पूछ रहा है। क्लियर होगी मेरी बात, आपको क्वेश्चन बेटा समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बेटा सॉल्व करना चाहूँ, तो मैं इसको बेटा कैसे सॉल्व करूँगा, चेक करें ज़रा। आपको आपको इक्वल वॉल्यूम दिया गया है बोथ हाइड्रोकार्बन का बेटा, 10 इसका दिया हुआ है और 10 आपको बेटा इसका दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। यस। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि 10-10 अगर हम यूज़ करें तो बेटा अगर मैं इसका मोल रेशो निकाल लूँ, यानी कि मोल रेशो का मतलब ये हो गया कि अगर मैं 1 मोल मीथेन को कंबस्ट कराता हूँ तो हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही एब्जॉर्ब होगी अल्कली के अंदर, इसलिए मैंने वाटर को इग्नोर कर दिया। अब अगर मैं 1 मोल इथेन बेटा यूज़ करता हूँ तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो रेशियो बेटा क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है 1:2, ऊपर चल रहा है 1:1। ठीक हो गया। अब अगर मैं
10 cm³ को एज्यूम करता हूँ 1 मोल बेटा, 1 मोल, यानी कि इस 1 को मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक हो गया। तो अगर मैं 1 को 10 ले रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो 1 मोल है, तो यहाँ पर भी इस 1 को बेटा क्या लूँगा, 10 लूँगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 cm³ मीथेन यूज़ करने पर CO2 जो हमारे पास बेटा वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास यूज़ होगा 10 cm³ बेटा। कितना, 10 cm³, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बेटा इथेन की बात करूं, C2H6, आप चेक करें कि हमारे पास जो बेटा इसका 1 मोल है, तो मैंने अगेन इसको भी मैंने बेटा ले लिया 10, ठीक हो गया। तो अगर मैं 10 यूज़ कर रहा हूं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 2 मोल्स। तो 10 को अगर मैं रेशो 1 लूँ तो 10 का रेशो 1:2 कितना बनेगा, अगर 10 को मैं 1 लेता हूँ तो 1 का रेशो कितना बनता है, 2। तो अगर मैं 10 को 1 लेता हूँ बेटा तो 10 का रेशो 2 कितना बनेगा, 20। मीन्स इथेन यूज करने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी वो होगी 20 बेटा। तो आपके पास 10 + 20 पूरा पूरा हो गया, ये टोटल वॉल्यूम आपके पास प्रोड्यूस होगा जो कि अल्कली में एब्जॉर्ब होगा। आप इन दोनों को ऐड कर दें तो टोटल वॉल्यूम उसने आपसे पूछा है ना, तो टोटल वॉल्यूम बेटा आपके पास कितना बन जाएगा, 30। आपका आंसर आ गया। आई होप आपको बेटा बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 EBMCQ है, आपसे पूछ रहा है कि व्हेन पोटेशियम क्लोरेट 5 KClO3 इज हीटेड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इट डिस्प्रोपोर्शनेट टू पोटेशियम क्लोरेट 7 KClO4, ठीक हो गया, एंड पोटेशियम क्लोराइड बेटा। What is the maximum number of moles of potassium chlorate 7 which could be produced from 0.1 mole of potassium chlorate 5? अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में मोल्स के आपको मैंने बताया था कि हम लोग मोल से क्वेश्चन जो बेटा सॉल्व करते हैं वो हम लोग करते हैं यूनिटरी मेथड से, और उसके लिए मैंने आपको 2-3 रूल्स लिखवाए थे। स्टार्ट फ्रॉम गिवन वैल्यू, राइट ओरिजिनल वैल्यू इन अ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसकी इक्वेशन बेटा बनानी पड़ेगी, ठीक है। हम इसकी इक्वेशन बना के फिर उसको बेटा सॉल्व करते हैं। ये देखें ज़रा, सबसे पहले इसने कहा है KClO3 को इसने डिस्प्रोपोर्शनेट कराया, ठीक है, और इसने बनाया है KClO4, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ प्लस, और इसने बनाया है KCl पोटेशियम क्लोराइड। बैलेंस कर देता हूँ इसको पहले, ठीक है, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए बेटा। अगर हम यहाँ लगाते हैं 3 तो यहाँ लगाना पड़ेगा 4, ठीक हो गया। अब मैं आपको बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान करके समझाता हूँ। पोटेशियम क्लोरेट 5, ये रहा आपका पोटेशियम क्लोरेट 5, दिस वन, ये पोटेशियम क्लोरेट 5 है बेटा, ठीक है। इसका आपको इसने बेटा कितना दिया है, 0.1 मोल दिया हुआ है, ठीक है, 0.1 मोल। तो हमें अगर मोल्स गिवन है तो हम पहले स्टेप में ओरिजिनल क्या लेंगे, मोल्स लेंगे, ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में बेटा। तो इसके जो ओरिजिनल मोल्स हैं बेटा वो कितने हैं, 4, तो मैंने इसके बेटा 4 मोल ओरिजिनल ले लिए। आपसे क्या कह रहा है, विच कुड बी प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट 7 बेटा, यानी कि आपसे बेटा इसका पूछ रहा है, दिस वन। इसके भी आपसे बेटा मोल्स फाइंड आउट करवाना चाह रहा है, तो हम लोग इसके भी ओरिजिनल क्या लेंगे, मोल्स लेंगे। वो कितने हमारे पास, 3। कहाँ से आए, इक्वेशन से आए। आपको मैंने बताया था कि पहले स्टेप में हम जो भी लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यूज़ वो हम लोग इक्वेशन से देख के लिखते हैं बेटा। इक्वेशन में ये रहा 3, तो हमने बेटा 3 लिख दिया उसकी जगह पर, ठीक है। इक्वेशन में बेटा ये रहा 4, तो हम लोगों ने उसकी जगह पर बेटा 4 लिख दिया। आई होप आपको बेटा ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कितने में पूछ रहा है आपसे, 0.1 मोल। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास इसको जब हम बेटा सॉल्व करेंगे, हाँ, 0.1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 0.075 बेटा, आपका आंसर आ रहा है।
0.075। ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में आपसे कह रहा है व्हेन 20 cm cube of gaseous hydrocarbon were completely burnt in an excess of oxygen, 60 cm cube of carbon dioxide and 40 cm cube of water vapor were formed। ठीक है। All volumes being measured at same temperature and pressure, what is the formula of the hydrocarbon। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसके लिए भी आपको ना एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ बेटा। ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका बेटा ये होता है कि एक बात मेरी बेटा याद रखिएगा। जैसे लेट मी एक्सप्लेन, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई C2H6O2 CO2 वाटर, एक और बना रहा हूँ C3H8O2 CO2 प्लस वाटर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं इसको एक बैलेंस कर रहा हूँ बेटा। ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं कर रहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी नीड नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप चेक करें ज़रा, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन की जब बेटा कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? 1। यानी कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी 1 है। तो रेशियो क्या चल रहा है? 1:1 चल रहा है। इसी तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेटा रेशियो क्या चल रहा है? 1:1। यानी कि 2 कार्बन एटम्स हैं तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो रेशियो क्या चल रहा है? 1:1 चल रहा है। अगेन देखिए, कार्बन एटम्स 3 हैं, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेटा अगेन कितने हैं? 3 हैं। तो अगेन रेशियो बेटा क्या चल रहा है? 1:1 चल रहा है। मीन्स के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रेशियो मोल्स ऑफ CO2 ये बनेगा 1:1। ठीक है। चलिए एक और देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मोल्स ऑफ वाटर बेटा, तो यहाँ पे इसको 2 लगाना पड़ेगा। यस, तो बेटा कितने हो गए? हाफ हो गए, 2 हो गए मोल्स। सेकेंड इक्वेशन में देखिए, हाइड्रोजन एटम 6 हैं, मोल्स ऑफ वाटर बेटा कितने हैं? 3 हैं, हाफ हो गए। ठीक है, तो मीन रेशो क्या चल रहा है? 2:1 चल रहा है। इसी तरह अगर मैं बेटा C3H8 में चेक करूं, आप देखिए, चेक करें ज़रा कि आपके पास बेटा H8 है और बेटा वाटर आपके पास देखें बेटा 4 हो गए, फिर क्या हो गया बेटा? हाफ हो गए। तो रेशो क्या चल रहा है? 2:1 का चल रहा है। मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ ना कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रेशो मोल्स ऑफ H2O इज 2:1 चल रहा है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने एक हाइड्रोकार्बन की बेटा कंबशन कर, ठीक है, और उसमें ये किया मैंने कि मैंने जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो बेटा मोल्स थे वो प्रोड्यूस हुए 4। तो उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम्स कितने होंगे? आप कहेंगे 4। क्यों? क्योंकि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4 हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी 4 होने चाहिए। रेशियो क्या चलता है? 1:1 चलता है बेटा। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक हाइड्रोकार्बन की कंबशन कराई, मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास प्रोड्यूस हुए 5, मोल्स ऑफ वाटर 5, तो उस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम्स बेटा कितने हो जाएंगे? 10, डबल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से इधर जाता हूँ तो हाफ हो रहे हैं, और अगर मैं यहाँ से इधर आता हूँ तो बेटा डबल हो रहे हैं। ठीक हो गया। चलिए जी, आपको आई होप बेटा समझ आ गई होगी बात। अब इसने देखें क्या कहा है, इसने आपसे कहा कि गैसियस हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, 20 cm3। बेटा बेटा ये देखिए ज़रा, इसने दिया है 20 cm3। ठीक है, और ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और वाटर यानी कि स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये हो रहा है 60 cm3, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट। और हमारे पास जो वाटर है वो प्रोड्यूस हो रहा है 40 cm3 बेटा। अब आप रेशो निकाल लें इसमें। अगर मैं 20 और 60 का बेटा रेशो निकालता हूँ, लेट सपोज, तो ये हमारे पास बेटा क्या बन रहा है?
1:3। 1:3 का मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको 1 मोल लूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल बेटा कितने हो जाएंगे? 3। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स ही 3 हो गए तो कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे? 3। अंडरस्टैंड? इसी तरह अगर मैं बेटा वाटर की बात करूं तो आप वाटर में आप बेटा रेशो निकाल लें, आपके सामने है कितना चल रहा है? 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के मोल बेटा कितने हैं? 2। तो अगर मैं उस तरफ आऊँगा तो H हमारे पास 2 से बेटा कितने हो जाएंगे? 4। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? C3H4। तो राइट आंसर इज बी। आई होप आपको बेटा ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बेटा समझ आ गई होगी, ठीक है, कि मैंने इसको बेटा कैसे निकाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। 4 में आपसे बेटा बहुत ही आसान सवाल है। आपसे कह रहा है कि इन अ पैथोलॉजी लेबोरेटरी अ सैंपल ऑफ यूरिन कंटेनिंग 0.1220 ग्राम यूरिया, ठीक है, इसका अपना मास 60 इसने आपको बेटा दिया हुआ है, ये बात ध्यान में रखिएगा। was treated with excess nitrous acid. The urea reacted according to the following equation. अच्छा जी, अब कह रहा है द गैस प्रोड्यूस वाज एब्जॉर्ब बाय एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं बेटा, तो मैं कह दूं यहाँ पे बेटा दो गैसेस हैं, एक नाइट्रोजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो जो गैसेस इसमें जो बेटा होंगी एब्जॉर्ब, वो आपके पास बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि वो एसिडिक गैस है, अभी हमने पढ़ा पीछे, ठीक है। नाइट्रोजन की बात हम नहीं करेंगे। द फाइनल वॉल्यूम मेजर्ड, व्हाट वाज दिस वॉल्यूम एट RTP बेटा। अच्छा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी बात कि AS लेवल के अंदर दो तरह के होते हैं बेटा, एक STP होता है, एक RTP होता है। STP का मतलब होता है रूम 24 DM³ सॉरी, STP का मतलब होता है 22.4 DM³ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP। RTP का मतलब होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज 24 DM³ बेटा। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज 22.4 DM³। अच्छा जी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आपसे पूछ रहे गैस आपको बेटा पता चल गई, कौन सी गैस होगी बेटा? ये होगी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। हम बेटा सिर्फ इसकी बात करेंगे, इसका वॉल्यूम लेंगे रूम टेम्परेचर पे। और वॉल्यूम के लिए आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था बेटा कि हम लोग मोल्स देखते हैं किसी भी गैस का, अगर हम मोल निकाल रहे हो, ठीक है। हम और पहले स्टेप में ओरिजिनल वैल्यूज लिखते हैं। वो ओरिजिनल वैल्यूज हम लोग कहाँ से देख कर लिखते हैं? इक्वेशन से देख कर लिखते हैं। यूरिया का इसने मुझे बेटा मास दिया हुआ है, तो मैं इसका ओरिजिनल मास ले लूंगा बेटा, विच इज कितना है बेटा? 60। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 60 ग्राम्स यूरिया में ओरिजिनल जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है वो 24 DM³ हो रहा है बिकॉज ऑफ 1 मोल। वो कितने में पूछना चाह रहा है? 0.120 ग्राम्स में इसका वॉल्यूम हो जाएगा x। आप इसको कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ सॉल्व तो 0.120 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 60, 96 आ रहा है बेटा। राइट आंसर हमारे पास आ गया 96, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको बेटा, 96 हमारा राइट आंसर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आयोनिक हाइड्राइड्स, ठीक हो गया, विद वाटर, ये दे दिया इसने आपको। इन एक्सपेरिमेंट 1 ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 आयोनिक हाइड्राइड। अच्छा, ये थोड़ी बेटा मिस्टेक है इसमें, ये 5 नहीं होगा, इसने क्वेश्चन में 4 दिए हुए हैं। 4 ionic hydrides are treated with an excess of water. Which sample produces the greatest mass of hydrogen? ग्रेटेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बेटा, आप अगर आप किसी मेटल को अगर आप बेटा पानी में फेंकते हैं तो जाहिर सी बात है बेटा हाइड्राइड वो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब कह रहा है किसमें गैस का मास ज़्यादा होगा, तो बेटा याद रखिएगा मेरी एक बात, अगर आपने इक्वल मास यूज़ किया है डिफरेंट मेटल का, जैसे इसने कहा है कि इसने 1 ग्राम सबके लिए यूज़ किया है ना, 1 ग्राम इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, 1 ग्राम सबके लिए सेम है। तो अगर आप इक्वल मास यूज़ करते हैं सारे मेटल्स के लिए, राइट,
तो जिस मेटल का मास, अपना मास जो पीरियोडिक टेबल में, वो अगर ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कम प्रोड्यूस होगा, और जिस मेटल का अपना मास कम होगा तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी कि वाइस वर्सा होता है बेटा। ठीक है, ये आपको मैंने एक शॉर्टकट बता दिया, बड़े काम की बात बताई मैंने आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको देखा बेटा शॉर्टकट तरीके से करता हूँ इसको। कैल्शियम का अपना मास 40 होता है, लिथियम का अपना मास 7, मैग्नीशियम का अपना मास 24 होता है, सोडियम का अपना मास बेटा 23 होता है। उसने ग्रेटेस्ट मास पूछा है, यस, तो मैं कह दूं जिसका मास क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कम होना चाहिए, तो हमारा आंसर होना चाहिए बी। आई होप बेटा आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, वरना कुछ बच्चे अगर कैलकुलेशन से करेंगे तो वो कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कैल्शियम का बेटा 40 + 2, तो ये हो जाएगा 42 में आपको हाइड्रोजन का मास बेटा मिल रहा है 2 ग्राम, इधर लगाएं x, इस तरह से दिया है 1 ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा करते जाएं, लिथियम हाइड्राइड बेटा 8 2, इधर x लगाएं, इधर लिख दें 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो जिसका मास सबसे ज़्यादा आएगा वो आपके बेटा आंसर होगा। ठीक है, कुछ बच्चे इस तरह करने चाहें तो इस तरह कर लें, कैलकुलेशन की बेटा ऐसे होती है। क्वेश्चन नंबर 6, a mixture of 10 cm cube of oxygen and 50 cm cube of hydrogen is sparked continuously. What is the maximum theoretical decrease in volume? अच्छा, theoretical decrease का मतलब बेटा ये होता है excess, excess का मतलब होता है remaining, कितनी बच गई है गैस। तो आपको यहाँ बेटा इक्वेशन इसकी बनानी पड़ेगी। जैसे लेट सपोज आपने लिखा 2H2 + O2, ठीक हो गया, आपने इधर लिखा 2H2O, क्लियर। अच्छा जी, इसने आपको दी हुई है हाइड्रोजन दी हुई है 50 और ऑक्सीजन दी हुई है बेटा 10, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं रेशो निकालूँ इसमें, मोल रेशो, ऑक्सीजन का बेटा मोल कितना है 1, हाइड्रोजन का बेटा मोल कितना है 2, तो मैं कह दूं एक मोल के लिए हाइड्रोजन 2 मोल चाहिए, यस, 1:2 का रेशो है ना, या 2:1 का रेशो कह लें। अगर मैं इस 10 को 1 एज्यूम करूं, 1, तो मुझे 10 का 1:2 रेशो बेटा चाहिए होगा हाइड्रोजन का, क्योंकि इक्वेशन में दिया हुआ है, सही है, इक्वेशन में हमें नजर आ रहा है। तो अब हमें क्या होगा कि अगर मैं 10 का 1:2 रेशो लूंगा तो मुझे हाइड्रोजन बेटा कितनी चाहिए, आप कहेंगे 20 चाहिए, 20 चाहिए, तो बेटा 20 इसमें से माइनस कर दूं जो कि कंज्यूम हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, 30। ये हमारा आ गया थ्योरेटिकल यील्ड बेटा, मैक्सिमम डिक्रीज, तो 30 हमारा राइट आंसर। आई होप आपके बेटा शॉर्टकट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। 7 में आई थिंक बेटा आपके लिए छोड़ता हूँ, क्या ख्याल है, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। ठीक हो गया, ये चलिए मैं कर देता हूँ 7। अच्छा, आपसे कह रहा है अगेशियस ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स वाज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अब 0.112 DM³ सैंपल ऑफ एक्स मेजर्ड STP। ये देखें बेटा STP पे आ गया, तो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज 22.4 DM³। ठीक है, आपने बेटा कैसे बताना है, सबसे पहले आप इसके बेटा मोल रेशो निकाल लें। एक मोल में STP पर वॉल्यूम होता है 22.4, उसने हमें कितना दिया है 0 पॉइंट, सॉरी मुझे मोल निकालने हैं, तो मैं इधर लगाऊंगा x और इधर लिखूंगा 0.112 DM³ बेटा, ठीक हो गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये आपके पास आएगा 0.112 डिवाइडेड बाय 22.4, 0.005 आ रहा x। ठीक है बेटा, x कितना आ रहा है 0.005। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इसने में मास दिया, मास, तो मास निकाल लेते हैं बेटा, मास से मोल निकाल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है एक मोल में 24 ग्राम्स होता है, x लगा दिया, तो 0.88 में बेटा
x हो जाएगा, मीन्स मास अपॉन एम आर ही बन गया ये भी 0.88 डिवाइडेड बाय 44, ये बन रहा है बेटा 0.02, 0.02 बन रहा है, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें ये पता है कि हमारे पास 0.005 हाइड्रोकार्बन था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बने बेटा 0.02, ठीक है। तो इसके एक मोल में ये हो जाएगा x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.02 डिवाइडेड बाय 0.005, तो ये बन रहा है 4 बन रहा है बेटा। तो 4 का मतलब राइट आंसर इज सी, करेक्ट। अच्छा जी, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ओके। चले, एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब होता है बेटा एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर होता है, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.02 10⁻23 बेटा। अगेन हमें ग्लूकोज इसने बेटा मास दिया हुआ है, तो अगर मैं पूरे का मास निकालूंगा C6H12O6 का, तो इस पूरे का मास बेटा आएगा 180 ग्राम्स, ठीक है। ये मैंने से पहले कैलकुलेट किया हुआ था तो मुझे याद था, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास बेटा आ रहे कार्बन एटम्स कितने हैं, तो कार्बन बेटा इसके अंदर कितने हैं, C6 है ना। तो 6 का मतलब ये हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 6 कर दूं। यस, क्यों, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स हैं। कितने में पूछ रहा है, 18 में पूछ रहा है बेटा। आप इसको कर दें x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, लेट्स सपोज यस, राइट आंसर इज बी आ रहा है बेटा, दिस वन, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस आ गए बेटा, थ्योरी वाले। अच्छा जी, थ्योरी में कोई रॉकेट साइंस नहीं होती बेटा, ठीक है, वैसे ही होगी सॉल्व। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, द कंपाउंड AS2S3 इज अ कॉमन मिनरल, ठीक है। व्हेन AS2S3 इज हीटेड स्ट्रांगली इन एयर इट फॉर्म्स अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एज शोन, ठीक है, इसने आपको बता दिया। अ सैंपल कंटेनिंग 0.198 0.198 दिस वन, इसने आपको बेटा इसका मास दे दिया, ठीक है। इज प्लेस्ड इन अ 0.100 DM³ ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड एक्सेस इन अ रिएक्शन चैम्बर कनेक्टेड टू अ गैस सिरिंज, ठीक है। द रिएक्टेंट आर हीटेड अंटिल नो फर्दर चेंज इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। द प्रोडक्ट आर देन अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर, ठीक हो गया। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन DM³, ये आपसे बेटा पूछ रहा है वॉल्यूम इन DM³ ऑफ गैस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट का मतलब बेटा ये हो गया कि आपको रिएक्टेंट साइड पर भी देखना है, आपको प्रोडक्ट साइड भी बेटा देखना है कि कौन कौन सी गैसेस आपके पास बेटा बच रही हैं। सबसे पहले तो बेटा आप ये देखें इक्वेशन में बेटा गैसेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो आप बेटा ये आइडेंटिफाई करें कि गैसेस कौन कौन सी हैं। मैं कह दूं इधर बेटा आपके पास ऑक्सीजन है, यस, इधर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, दो गैसेस हैं, ठीक है। तो इन दो गैसेस को बेटा आपने बताना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको उसने बेटा दिया हुआ क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इज 24 DM³ अंडर दिस कंडीशन एज्यूम दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है भाई, शो योर वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा, इसने आपको मास दिया हुआ है, किसका मास दिया है बेटा, AS2S3 का इसने आपको मास दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने लिए, मतलब मैं अपने लिए बेटा इसका मास निकाल लेता हूँ। AS आर्सेनिक जो है उसका जो मास होता है वो आपके पास
इसमें देख लेता हूँ, लेट मी चेक। सेवेंटी फाइव, ठीक है। अच्छा, दो है ना आपके पास, तो मैं यहाँ पे इसका मास लिख रहा हूँ। 75 × 2 कर देंगे, और सल्फर का होता है बेटा 32, ठीक है। यानी कि इसको मैं प्लस कर दूंगा, 32 × 3 कर देंगे। मैं मास क्यों ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि पहले जो हम चीज़ हमें गिवन होती है हम पहले स्टेप में बेटा वही लेते हैं ओरिजिनल, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसके मास से पहले इसका वॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है, फिर इसके मास से फिर बेटा इसका वॉल्यूम निकालूंगा। सही हो गया। अच्छा जी, मैं इन सबको बेटा ऐड कर रहा हूँ, यानी कि सबसे पहले मैं जो हूँ, सबसे पहले 72 × 2 करूँगा, 72 × 2 यार है 144, 32 × 3 96 प्लस 144, 0.198 ग्राम्स मास दिया हुआ है इसने आपको, ठीक है। और ये आपके पास मैं इसका ज़रा डेटा बना लूँ पहले, थोड़ा आसान हो जाएगा। AS AS2S3 और ऑक्सीजन, ठीक हो गया। यहाँ पर सारा ये इसने हमें दिया है 0.198 और 0.100 DM³ दिया हुआ है। अच्छा बेटा, बात को ज़रा समझिएगा आप, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप चेक करेंगे आर्सेनिक का मास, ये जो मैंने इसका मास बेटा निकाला, ये हमने निकाला 1 मोल में, ठीक है। समझ आ गई। मैं दोबारा करता हूँ, 72 × 2 144 हो गया, और 32 × 3 96, 96 प्लस 144, ये हो गया 240, 240। अब इसके साथ देखें बेटा 2 लगा हुआ है, मोल चेक करें आप, 2 लगा हुआ है। अब इस 240 को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, ताकि हमारे पास पूरे का नेट मास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, ओहो आई एम सॉरी, 75 है यार ये। AS का मास बेटा 75 है, मैं कह रहा हूँ ये गलत क्यों आ रहा है, 1 मिनट। 75 है बेटा, AS का मास 75 है, 75 × 2, ठीक हो गया, प्लस 32 × 3 हो जाएगा, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 75 × 3, सॉरी 75 × 2, 150 हो गया ये। टू 46 आ रहा है पूरे का मास, एक का 246। अब इसको कर दूंगा इंटू टू क्यों किया मैंने, मोल्स लगे हैं उसके साथ, ठीक है। तो अभी मैंने इसको कर दिया इंटू 2, तो ये हो जाएगा 492 बेटा। अब सही है, ठीक है। अब हम चेक करें ज़रा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने उसका ले लिया ओरिजिनल मास विच इज़ 492 ग्राम्स, ठीक है। ऑक्सीजन का बेटा पहले वॉल्यूम निकालते हैं। ऑक्सीजन का 9 मोल्स है, 9, तो 24 × 9 करेंगे, तो ये बन रहा है बेटा 216 DM³ ऑफ ऑक्सीजन बेटा। ऑक्सीजन मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को ज़रा पता चले
कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। और कितना इसने मास दिया है 0.198, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको जब मैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 0.198 इंटू 216 डिवाइडेड बाय 492 तो ये आ रहा है 0.086 dm³ रिक्वायर्ड। अब बेटा सुनो जरा मेरी बात और से, आपको 0.086 चाहिए फॉर दिस रिएक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में बेटा ये बात पढ़ी थी कि हमारा आंसर हमेशा रिक्वायर्ड में आता है, ठीक है। मुझे 0.086 चाहिए ये रिएक्शन कराने के लिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैं कह दूं 0.1 तो ज़्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से क्या करूंगा 0.100 माइनस 0.086 कर दूंगा, माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग गैस आ जाएगी बेटा, यानी कि 0.100 माइनस 0.086 ये हमारे पास आ रही है बेटा 0.014 आ रही है, 0.014 आ रही है, ठीक है। ये गैस मेरे पास बच रही है। उसने पूछा प्रेजेंट आफ्टर द रिएक्शन, तो ये हमारे पास बच रही है। कौन सी बच रही है? ऑक्सीजन बच रही है। अब मैं इसी से सल्फर डाइऑक्साइड के बेटा वॉल्यूम निकाल रहा हूं, वो तो प्रोड्यूस हो रही है, वो तो ऑलरेडी होगी बेटा। तो चलें अब मैं इसी से सल्फर डाइऑक्साइड निकालने जा रहा हूं। चेक करें जरा, पहला स्टेप जो है हमारा AS2S3 का मास सेम रहेगा हमारे पास, विच इज 492 ग्राम्स, ठीक है। और अब हमारे पास बेटा वॉल्यूम कितना है सल्फर डाइऑक्साइड का? 6 मोल्स। अब मैं क्या करूंगा 24 इंटू 6 कर दूंगा, तो ये हमारे पास आएगा बेटा 144। तो हमने इधर लिखा 144 dm³, हमने इधर लगा दिया x, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे 0.198 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आपने इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.198 से और डिवाइड कर देंगे 492 से, तो ये आ रहा है 0.057। ये बेटा प्रोड्यूस हो रही है 0.057। अच्छा, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था? उसने पूछा था गैस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। एंड ऑफ द रिएक्शन का मतलब बेटा ये हो गया, ये जो बची इसको भी और ये जो प्रोड्यूस हुई इसको भी, दोनों को आपने प्लस कर देना, ठीक है। तो आपके पास टोटल गैस आ जाएगी। तो हमारे पास ऊपर बेटा कितनी आई है 0.014 जो कि बच रही है, दिस वन, ये बच रही है ना 0.014। तो मैंने इसी में प्लस कर दिया 0.014, तो हमारे पास इसी में अगर मैं प्लस करूं प्लस 0.014 तो ये हमारे पास आ रहा है 0.071 आंसर, 0.071 आंसर। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, कोई रॉकेट साइंस बेटा नहीं थी इसमें, याद रखिएगा। बस सिर्फ आपको बेटा ये लैंग्वेज थोड़ा सा बेटा एग्जामिनर बेटा कंफ्यूज करता है, ठीक हो गया। अगला सवाल करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अच्छा, 2 में आपसे कह रहा है द फ्लो चार्ट शोज सम रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड CaCa2 CaC2 रिएक्शन 5 कैन बी यूज टू प्रिपेयर अमोनिया। ये रिएक्शन है बेटा आपके पास। कैलकुलेट द मिनिमम मास इन टन टू ऑफ कैल्शियम CN2 बेटा, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस this 1.50 10 की पावर 6 टन ऑफ अमोनिया। So your working 1 ton is equal to 1 into 10 raised to power 6। अच्छा, एक मजे की बात बताऊँ आपको, इसने बेटा 1 बराबर कर दिया ना, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास अगर 1 ग्राम होगा, ठीक है, तो वो इतने टन के बराबर होगा, यानी कि 1.0 10 की पावर 6 के बराबर हो जाएगा। यानी कि और आसान करता हूँ, अगर मैं सोडियम लेता हूँ, सोडियम का अपना मास कितना होता है 23 होता है, तो अगर मैं इसको इस टन के बराबर करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसी 23 को 10 की पावर 6 ले जाऊंगा, 23 इंटू 10 की पावर 6, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 इंटू 10 की पावर 6 के बराबर है 1 टन बेटा, ठीक है। तो ये चाहे तो आप शुरू में ही कन्वर्ट करके लिखते रहें, साथ में इंटू 10 की पावर 6 लगाते रहें, चाहे तो आपका जब आंसर आ जाए आप उसके साथ बेटा 10 की पावर 6 लगा दें, आपकी मर्जी है। चलें सॉल्व करते हैं इसको। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया, स्टार्ट फ्रॉम गिवन वैल्यू, राइट ओरिजिनल वैल्यू इन फर्स्ट स्टेप।
आपसे CaCN2 का क्या पूछ रहा है, मास, ठीक है। और आपको बेटा किसका मास दिया है, NH3 का। मीन्स इसमें एक इसका काम है बेटा और एक इसका काम है, इन दो का काम है, ठीक है। मास देकर मास निकलवा रहे हैं, तो मैं कह दूं मास से मास निकालना है तो मास लूंगा ओरिजिनल, और दोनों तरफ मुझे मेरे पास ओरिजिनल मास आएगा। तो CaCN2 का अगर मैं मास निकालूं पूरे का, ठीक है, इनका मास बेटा, कैल्शियम का होता है 40 + 12 + 28, दो नाइट्रोजन का हो जाएगा 28 बेटा, ठीक है। 28 + 12 + 40 ये हो गया 80। ये देखें बेटा, मैंने उसका ओरिजिनल मास ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि मुझे मास चाहिए, ठीक है। आगे आइए, चाहे तो आप ऐसे लिख दें, चाहे तो आप ऐसे लिख दें, ये दें 80 × 10⁶, ये भी सही है, ठीक है। अमोनिया का मास, नाइट्रोजन का होता है बेटा 17, सॉरी NH3 पूरे का मास 17 होता है, एक नाइट्रोजन का 14, तीन हाइड्रोजन का 3, तो 14 + 3 17, 17 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 बेटा। तो ये देखिए 34 × 10⁶, इधर हमने लगा दिया x, और कितने में पूछ रहा है, 1.5 × 10⁶ बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने क्या करना है, यस 3.52, 10⁶ हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हाइड्रेटेड रोडियम 3 क्लोराइड, ठीक है, catalyzes the conversion of ethene to butene. Both stereoisomers of butene are formed in the reaction. Hydrated rhodium 3 chloride contain 20.5% biomass of water crystallization. अच्छा, ये जो आपका फॉर्मूला है, इसमें इसने आपको बेटा सिर्फ इसकी परसेंटेज दी हुई है वाटर की, और वो आपको कितनी दी हुई है, 20.5, ठीक है। डिड्यूस द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आपको नज़र आ रहा है, कोफिशिएंट लगा हुआ है, और कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मोल्स, यानी कि आपसे बेटा मोल्स निकलवाना चाह रहा है, ओके। सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, देखो सुनो, अगर मैं इसका मास निकाल कर माइनस कर दूं, ठीक हो गया, इसका मास बेटा अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारे पास बेटा किसका बचेगा, हमारे पास वाटर का बचेगा। फिर वाटर का जो मास होगा उसको अगर मैं उसके ओरिजिनल मास से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास मोल आ जाएंगे, विच इज एक्स, एक्स है हमारे पास, ठीक है। तो अब निकालेंगे कैसे बेटा, ये देखिए जरा, सबसे पहला काम आपने देखें क्या करना है, आप सबसे पहले इसकी परसेंटेज निकालें। कैसे निकालेंगे, आपने लिखा कि सर 100 माइनस जो इसने वाटर की दी हुई है 20.5, आपने ये किया, तो ये आपके पास आएगी, अल्लाह भला करे, दिस वन 79.5 परसेंटेज आ गई, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगर मैं इस पूरे का बेटा मास निकालूं RHCl3 का, ठीक है, पूरे का मास अगर मैं निकालूं RHCl3 का, तो रोडियम और क्लोरीन का होता है 35.5 बेटा, तो ये हमारे पास इसका मास आएगा टोटल 209.4 आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, RHCl3 209.4, और ये जो आपके पास मास आ रहा है ना, ये कितने परसेंट में आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 79.5% में आ रहा है, ये वाला मास, ठीक है।
अब देखें, अब मैं इसका मास बेटा कैसे निकालता हूँ, चेक करें ज़रा। हमने एक काम करना है, हमने लिखा कि 79.5 79.5% में इसका जो मास है वो है 209.4, ठीक है। तो अगर मैं पूरे वाटर का मास लूँगा, मतलब पूरे कंपाउंड का, तो उसको 100% लूँगा ना, तो 100% में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आएगा 100 × 209.4 डिवाइडेड बाय 79.5, 263.396 आ 263.396 आ रहा है बेटा। यानी कि हम लोगों ने इसका मास निकाल दिया पूरे का। सही है भाई, 100% में, यानी कि इस पूरे का जो 100% था, इस पूरे का मास हमने कितना निकाला, 263.96, 263.396 बेटा। अच्छा, ओ लेवल्स में क्या करता है, ओ लेवल में बेटा क्या करता है, आपको इसका मास दे देता है। यहाँ पर इसने क्या किया, एस लेवल के अंदर कि आपको बेटा मास नहीं दिया, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस है। ओके, आपके पास पूरा मास आ गया बेटा पूरे का। अब आप एक काम करें, अब आप जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि अब आप इसमें से बेटा RHCl3 का मास माइनस कर दें, मीन्स 263.396 माइनस RHCl3 का मास कितना था, 209.4। कितना बचेगा आपके पास बेटा, इसको आप माइनस कर दें आप, 263.396 माइनस 209.4, ये बन रहा है 54 बेटा, 54। ये 54 किसका मास है, आप कहेंगे एक्स वाटर का मास आ गया। क्लियर। अब आप वैल्यू निकालने बेटा एक्स की, मैं कह दूं इसको मैं डिवाइड कर दूं ओरिजिनल मास से। कैसे किया सर आपने, एक मोल में वाटर का मास 18 होता है, हमें मोल निकालने हैं, 54 में x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये हमारे पास आएगा आपका, अल्लाह भला करे, 54 डिवाइड बाई 18 विच इज 3। हमारे पास x की वैल्यू आ गई बेटा 3। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 4 में आपसे कह रहा है कि अ ग्रुप 2 मेटल कंबाइंस विद ब्रोमीन टू फॉर्म अ क्रिस्टलाइन सॉलिड MbR2, ठीक है। अब 0.250 ग्राम सैंपल ऑफ प्योर MbR2 कंटेन 8.415 इंटू 10 की पावर -4 मोल MbR2। कैलकुलेट द रिलेटिव फार्मूला मास यूज टू आइडेंटिफाई M। ठीक है भाई। अच्छा, ये इसने आपको दिए मोल्स, दिस वन इज मोल्स, दिस वन इज मास, ये मास है बेटा, ठीक है। MbR का मास, MbR के मोल आपको दिए हुए, तो बेटा मैं कह दूं तो बहुत आसान हो गया सवाल, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, अच्छा पहले आपकी बात बताऊं, ब्रोमीन का जो अपना मास जो होता है वो 80 होता है, एक ब्रोमीन का 80 होता है बेटा, इस बात ज़रा याद रखिएगा, ठीक है, 80 इसका मास होता है। अच्छा जी, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसने हमें कहा है कि 0.250 ग्राम्स में हमारे पास मोल्स कितने हैं, 8.415 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक हो गया, मोल्स ना। तो मैंने क्या किया, एक मोल जो मेरे पास होल कंपाउंड होगा उसमें MbR का मास एक्स हो जाएगा, मेरे पास पूरे का मास आ जाएगा। जब मेरे पास पूरे का मास आएगा, उस पूरे मास में से मैं जब ब्रोमीन को माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग मास बचेगा वो किसका बचेगा, M का बचेगा, हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाएगा। आप में इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अच्छा जी, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आएगा
297 297 ये किसका आ गया, ये पूरे MBR2 का आ गया बेटा। देखो कितना आसान हो गया ना। अब आपने क्या करना है, 297 माइनस, मैं कह दूं एक BR का होता है 80, ठीक है भाई। इधर कितने हैं, दो हैं, MBR2 है ना, तो 160 हो जाएगा। 160 कर दें माइनस, तो 297 माइनस 160 हो जाएगा 137। ये किसका आ गया, M का आ गया। हाँ भाई, पीरियोडिक टेबल में अगर आप बेटा M देखेंगे तो M जो है 137 ये आपको मिलेगा बेरियम का। अंडरस्टैंड, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कंपाउंड V इज अ लिक्विड, V कंटेन 77.2% कार्बन, ठीक है, एंड 11.4% हाइड्रोजन एंड 11.4% ऑक्सीजन बाय मास। V has a relative molecular mass of 280. Calculate the molecular formula of V. Show your working. अच्छा भाई, सबसे पहले तो बेटा आप इसका एम्पेरिकल निकाल लें। मॉलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एम्पेरिकल निकालते हैं, ठीक है। हमें परसेंटेजेस गिवन हैं तो हम लोग लिख लेते हैं। कार्बन हमें गिवन है 77.2, और हाइड्रोजन की बात करूं तो ये हमें गिवन है 11.4। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये भी हमें गिवन है 11.4। सबसे पहले स्टेप में बेटा क्या करते हैं, ओरिजिनल मास से डिवाइड करते हैं। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। आपने इसको डिवाइड कर देना है पहले। जब आप पहला वाला जब आप बेटा करेंगे सॉल्व, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, सबसे पहले 77.2 अब डिवाइड बाय 12, तो ये मेरे पास आ रहा है 6.43। नीचे होगा 11.4 और ये होगा नीचे वाला 0.712, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, लीस्ट वैल्यू से बेटा डिवाइड करते थे। सबसे छोटी वैल्यू होती है हम उससे डिवाइड करते हैं। तो मैं 0.712 0.712 0.712 आ गया, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करना है। 6.43 को डिवाइड करेंगे 0.712 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 9। और H को 11.4 डिवाइड बाई 0.712, ये आ रहा है 16, लास्ट तो आएगा 1। तो हमारे पास जो एम्पेरिकल बना C9H16O, ये बन गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर में जाने के लिए हम लोग बेटा क्या करते हैं, हम लोग जो है उस एम्पेरिकल को मल्टीप्लाई बाय n करते हैं, ठीक है। और n क्या चीज़ है, n करते हैं, n का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। उसको हम डिवाइड करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास से, तो हमारे पास एक होल नंबर में वैल्यू आती है, फिर हम उसको उससे बेटा डिवाइड कर देते हैं। मीन्स कि अगर मैं इस पूरे C9H16O का मास निकालूं, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 12 इंटू 9 प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस 16, तो हमारे पास बेटा टोटल मास आ जाएगा इसका ना, 12 इंटू 9 करेंगे प्लस 32, तो ये आ रहा है हमारे पास 140, ठीक है। तो इसको कहाँ रखेंगे बेटा, नीचे रखेंगे, यानी कि पहले मैं n निकाल लूँ। चेक करें ज़रा, 140 मैंने नीचे रखा, ऊपर इस समय बेटा मास दिया हुआ है दिस वन 280, क्वेश्चन में दिया हुआ है 280,
गिवन होता है, आप डिवाइड कर दें 280 डिवाइड बाई 1 तो ऑब्वियस बात है 2 आएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 2, यानी कि C9H16O इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा C18H32 एंड O2 बेटा, आंसर आ गया। अच्छा जी आगे चलते हैं, कह रहे हैं 3.19 ग्राम सैंपल ऑफ ब्रोमीन, ठीक हो गया, रिएक्ट कंप्लीटली विद 2.800 grams of V. Calculate how many alkenes functional groups are present in one molecule of V. Show your working. ठीक, एक बात का है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि एक डबल बॉन्ड ब्रेक होने पर 2 ब्रोमीन एटम्स ऐड होते हैं या 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड होते हैं, ठीक है, एक डबल बॉन्ड ब्रेक होने पर बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन के मोल्स निकाल लूँ बेटा, यस, तो हमारा जो काम है बेटा आसान नहीं हो जाएगा। अच्छा वी इसने मुझे बेटा यहाँ पर दिया हुआ है 2.80 ग्राम्स, ठीक है, और अगर मैं ऊपर देखूँ तो इसने हमें वी का बेटा ये मास दिया हुआ है, ये रहा मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 280 दिया हुआ है फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास, और नीचे इसने हमें बेटा मास कितना दिया हुआ है 2.80 ग्राम्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनके बेटा मोल्स निकाल लेता हूँ, देखें ज़रा, मास अपॉन एम आर कर लें, आपने लिखा 2.80 मास अपॉन एम आर, तो ये हो जाएगा 280, ये मैं वी के लिए निकाल रहा हूँ, वी मीन्स के अल्कीन के लिए बेटा, ठीक है भाई, अल्कीन के लिए निकाल रहा हूँ। तो ये अब आप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.01, ठीक है। अच्छा जी अब अगर मैं ब्रोमीन के लिए निकालता हूँ, ब्रोमीन के लिए, ब्रोमीन का जो अपना मास है वो है 160 और इसमें हमें कितना दिया हुआ है, दिस वन चेक करें 3.196 ग्राम्स, मीन्स 3.196 और नीचे हम रखेंगे इसके 160, तो 3.196 डिवाइड बाय 160 बेटा, तो ये आपका हो जाएगा तकरीबन 0.02, सही हो गया। अब आप निकाल लें बेटा, आपने कहा कि सर रिएक्शन हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ना 0.01 में जो रिएक्शन हो रहा है 0.02 हो रहा है, ठीक है। तो 0.01 का अगर मैं बेटा एक मोल लेता हूँ पूरे कंपाउंड का, तो ये हो जाएगा x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ रहा है 2, 0.02 डिवाइड बाई 0.01 2 आ रहा है बेटा। इसका मतलब अल्कीन में जो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं बेटा वो 2 हैं, यानी कि 2 डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं बेटा, ठीक है। आई होप आपको आज के लेक्चर से बेटा कोई फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। मोल्स के मैंने आपको बेटा टिप्स और ट्रिक्स आपको बेटा मैंने बताए, एमसीक्यूज़ के लिए आपको मैंने बेटा कुछ शॉर्टकट्स बता दिए, मज़ीद शॉर्टकट्स के लिए भी बेटा आपको मैं बताता रहूँगा इंशाल्लाह। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।